हेलो एवरीबॉडी एंड मैं गज़ल हूँ। मैं रुजुता मैम की टीम से हूँ और बहुत ही एक अच्छा वीडियो रुजुता मैम ने किया था ऑन अडल्ट एक्ने। उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए ऑन टीनेज एक्ने। सो आज का वीडियो है ऑन टीनेज एक्ने। सो व्हाट इज़ टीनेज एक्ने, राइट? ये कभी एनी टाइम फ्रॉम 8 to 18 ईयर्स में हमारे स्किन पे छोटे छोटे ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। मेनली ये टी जोन जो हमारा होता है, मतलब जो हमारा फोरहेड होता है और नोज़ होता है, नोज़ के आजू बाजू का एरिया जो होता है उसमें। और ये एक ऐसी चीज़ रहती है जो एकदम ही आपके फेस में रहती है, मतलब किसी को देखो तो आप पहले वही देखोगे, राइट? बट अनलाइक अडल्ट एक्ने, ये जब जाता है तो इसका मार्क नहीं रहता है या स्कार नहीं रहता है, प्रोवाइडेड आप उसको पिंच ना करो, आप उसको बर्स्ट ना करो, ओके? और सेकंड डिफरेंस ये रहता है कि ये मात्र टॉप लेयर में रहता है, अंदर की तरफ नहीं रहता है, इसीलिए बहुत टाइम तक रहता नहीं है और मार्क भी नहीं छूटता है इसका। तो दैट इज़ व्हाट टीनेज एक्ने इज़। और ये ऑलमोस्ट सभी लड़के लड़कियों को आता है और कुछ लड़के लड़कियों के लिए ये बहुत ही दुखजनक बात हो जाती है कि ओ माय गॉड, आई गॉट अ पिंपल, आई गॉट अ एक्ने। एंड एक पूरी एड इंडस्ट्री, एक पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो आपके इनसिक्योरिटीज़ पे पैसे बनाने के लिए रेडी है। तो आपको ये जानना चाहिए कि क्लियर स्किन और आपका एक्ने चले जाने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं चेंज होता है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो ये पूरा जो टीनेज का फेज़ है उसमें से टाइड ओवर करने के लिए हमें बहुत सारा हेल्प हो जाता है, राइट? सो क्या करना चाहिए हमें टीनेज एक्ने के लिए, और ये क्यों होता है टीनेज एक्ने? बेसिकली जब हम अडोलेसेंस में होते हैं, जब हम एक चाइल्ड से अडल्ट बनने वाले होते हैं, तो हमारे हॉर्मोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ओके? और बोथ फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा सीबम इज़ एन ऑयल अंडर द ऑयल इन योर स्किन, राइट? तो वो सीबम प्रोडक्शन जो है वो उतने सालों के लिए बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको वो एक्ने दिखता है। और कुछ चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे जो ये एक्ने को कम करने में या आपकी स्किन को इन जनरल में हेल्दी रखने में हमें हेल्प करेंगी। तो द फर्स्ट वन इज़ कीप योर स्ट्रेस डाउन, ओके? व्हाट इज़, हाउ डू यू कीप योर स्ट्रेस डाउन? क्या स्ट्रेस है? हमें टीनेज में बहुत सारा स्ट्रेस होता ही है, राइट? और हमें इसको मैनेज करना आना ही चाहिए। तो व्हाट इज़ द वे टू कीप योर स्ट्रेस डाउन इज़ टू कीप द स्क्रीन डाउन। तो अगर हम हमारा स्क्रीन टाइम कम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। उससे जो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन है वो भी कम बनेगा और सीबम प्रोडक्शन कम रहेगा। तो अगर आप अभी 6 आवर्स 8 आवर्स आपका स्क्रीन टाइम है तो उससे आप चालू कीजिए कि आधे घंटे से दिन में आप कम करें। एंड इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपको जल्दी ही सोना है, टाइम से सोना है एंड हैव गुड क्वालिटी स्लीप। So that is the first thing that we have to do for the teenage acne. The second thing is exercise. अभी टीनेज ऐसी उम्र है जहाँ पर बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्स एंड सडन प्रेशर इन एकेडमिक्स बढ़ जाता है, राइट? तो इस टाइम पर मोस्टली सब बच्चे, हम जो भी वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको वो साइड में रख देते हैं और पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा सिटिंग भी उसके साथ आता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम्स इज़ नॉट अ रीज़न टू नॉट मूव योर बॉडी। तो अगर ये फेज़ में से आप गुजर रहे हैं तो भी 60 to 90 मिनट्स एवरी डे आप डेडिकेट कीजिए आपकी एक्सरसाइज, आपकी एक्टिविटी की तरफ। और टीनेज में देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको श्योरली ट्राई करने चाहिए अगर आपने अब तक नहीं किए हैं। तो वन इज़ रॉक क्लाइंबिंग, या वी कैन डू स्कीइंग, या देयर इज स्केटिंग के क्लासेस होते हैं। ये टिपिकली वेकेशंस में होते हैं, बट ऑन अ डे टू डे यू कैन ऑल्सो डू योगा, यू कैन डू साइकिलिंग, ऑल ऑफ दीज। अब जो भी आप स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें ब्रेक मत आने दीजिए। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर टीनेज एक्ने। और अभी आते हैं फूड के तरफ। तो बिफोर आई टेल यू व्हाट टू ईट, I am going to tell you what not to eat. So what should you not eat? We all know it and I am going to say it one more time. So no chips, no colas, no biscuits, no energy drinks. किसको खिलाना चाहिए आपको ये? अपने दुश्मनों को भी नहीं। तो श्योरली आप खुद मत खाइए, ये आपके लाइफ से दूर रहेंगे तो आपका स्किन रिचार्ज रहेगा, आपको हेल्दी स्किन मिलेगा एंड श्योरली नो एक्ने, ओके?
तो दैट्स द फर्स्ट थिंग नॉट टू ईट चिप्स, कोलास, बिस्किट्स, एनर्जी ड्रिंक्स एंड एनी पैकेज्ड फूड्स। तो अब क्या खाना चाहिए? ओके, तो हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी मदर्स उनके पीछे पड़ती हैं कि आप फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, and just to tell off your mother, you will surely not eat that fruit and surely not eat that bhaji that she is made for you, right? But the fact is that fruits and vegetables have a lot of carotenes या retinoids या सिंपल भाषा में कहे तो विटामिन ए, और इसकी हमें हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें ये विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए 3 foods that we can include is the first one is dry apricot। ड्राई एप्रिकॉट को हम जर्दालू कहते हैं, खुबानी कहते हैं, एंड इस सीज़न में वो आप श्योरली इंक्लूड कर सकते हो। उसको रात को भिगो के सुबह 1 से 2 आप विदिन 15 मिनट्स ऑफ वेकिंग आप खा सकते हो, या 1 या 2 एप्रिकॉट आप आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर ले सकते हो। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट फूड दैट वी कैन इंक्लूड फॉर विटामिन ए। द सेकेंड वन इज़ पम्पकिन और आवर हम्बल कद्दू, राइट? तो कद्दू में या पम्पकिन में आप कैसे खा सकते हो उसको? इसकी सब्ज़ी बनती है, इसका एक बहुत अच्छा रायता बनता है, एंड माय फेवरेट पम्पकिन की पूरी बनती है, राइट? तो इसको आप श्योरली अपने डेली डाइट में आप एक बार तो भी इंक्लूड कर ही सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ग्रीन वेजिटेबल्स। विंटर ऐसा टाइम रहता है वेयर ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स फ्लरिश। तो इसमें इस टाइम पे हमें मिलता है मेथी, वी गेट मूली पत्ता, बीटरूट पत्ता, मार्ट या एमरैंथ की जो ग्रीन एमरैंथ, रेड एमरैंथ, ये मिलता है, स्पिनच मिलता है। नॉर्थ इंडिया में हम जाएंगे तो इस टाइम पे सरसों का साग एंड मक्के की रोटी इज़ अ वेरी गुड डिश। सो श्योरली इंक्लूड द ग्रीन वेजिटेबल्स। सो इंक्लूड दैम एज अ सब्जी और अ भाजी और अ साग। तो एवरी ऑल्टरनेट डे आप इसको इंक्लूड करो। अगर बहुत अच्छा नहीं लगता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 स्पून आप लंच या डिनर के साथ एवरी ऑल्टरनेट डे लीजिए। ओके, दैट्स विटामिन ए। अभी इसके साथ ही हमें ज़रूरत है EFA या एसेंशियल फैटी एसिड्स की। ओके, एसेंशियल फैटी एसिड्स मतलब द गुड फैट्स। ओके, सो हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए वी डू नीड एसेंशियल फैटी एसिड्स और द गुड फैट्स विच वी विल गेट फ्रॉम नट्स, घी एंड मक्खन। तो नट्स, एनी चॉइस ऑफ योर नट्स, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, पीनट्स, यू कैन हैव हैंडफुल ऑफ देम वंस इन द डे बिटवीन योर लंच एंड डिनर एज अ मिड मील। तो नट्स में से आपको गुड फैट्स मिलते हैं। घी तो ऑफ कोर्स इज़ द किंग ऑफ गुड फैट्स, राइट? सो अ टीस्पून ऑफ इट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर विल रियली हेल्प यू हैव गुड स्किन एंड हेल्दी ग्लोइंग स्किन, राइट? और वाइट मक्खन इज़ द थर्ड वन। तो श्योरली पुट अ डॉलप ऑफ इट ऑन योर पराठा, on your roti, bajra roti, or your thali peeth, all of these things that we include in the winters. So that's the second thing for essential fatty acids. The last thing we can do in food is a diversity of fiber. So एक और जो चीज़ हमें मिलती है विंटर्स में इज़ रूट्स एंड ट्यूबर्स, जैसे सूरन या जिसको हम यैम कहते हैं, या अरबी, स्वीट पोटैटो। ये इन सीज़न में आता है और बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ रहता है। तो इसको एज अ भाजी या सब्ज़ी आप अपने वंस अ वीक आप इंक्लूड कर सकते हैं, या महाराष्ट्रंस में हम इसको काप भी बनाते हैं, जैसे स्लाइस करके, शैलो फ्राई करके, दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड, या आप इसको रोस्ट करके विद काला नमक एंड नींबू यू कैन हैव इट एज एन इवनिंग स्नैक। ओके, तो ये इंक्लूड करने से जो हमारा हार्मोनल ट्रांजिशन है फ्रॉम लाइक ये जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोनल ट्रांजिशन होता है, दैट बिकम्स मच मोर स्मूथ एंड श्योरली एक्ने ऑल्सो गोज डाउन। So these were the points for dealing with teenage acne and teenage pimples. Let's do a quick recap. One is keep the stress down, exercise for 60 to 90 minutes in a day. Food में dry apricot, pumpkin, green vegetables. We have essential fatty acids के लिए nuts, ghee and makhan, and diversity of fiber के लिए सूरन, अरबी and sweet potato. That's all from me. Thank you.